बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कराची के इलाके नाज़माबाद में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया है। गोल मार्केट के करीब एक प्राइवेट स्कूल वाक़या है और इस स्कूल का नाम है पायलट पब्लिक स्कूल। और नाजरीन, 14 मई को बाप अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने आता है तो एक शख्स जो कि कुछ फासले पे खड़ा होता है, उसने वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं, वो फायरिंग करता है बाप बेटी पे और जिससे बाप मौके पे हलाक हो जाता है और बेटी ज़ख्मी हो जाती है। और जैसा कि आपको मालूम है कि सुबह के टाइम पे स्कूल्स जो होते हैं उनके गिर्द काफ़ी रश होता है, लोग अपने बच्चों को स्कूल जो है वो ड्रॉप करते हैं। और 14 मई को ही ये वाक़या जो है वो पेश आता है। बाप तो उसी वक्त मौके पे बाप की डेथ हो जाती है जबकि बेटी जो है वो शदीद ज़ख्मी होती है। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दुश्मनी क्या थी, वजह अनाद क्या थी। चलें, बड़ों की बात या बड़ों का झगड़ा तो समझ में आता है, लेकिन एक मासूम बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। तो या बच्ची का बड़ों की लड़ाई में क्या कसूर। अब मैं आपको इस कत्ल के पीछे जो असल कहानी है वो बताऊंगी। कराची की एक पोश सोसाइटी में एक फैमिली रहती है। इस फैमिली में 3 भाई और 2 बहनें शामिल हैं। और ये 3 भाई और 2 बहनें जो हैं ये सब शादीशुदा और अपने अपने बाल बच्चे वाले हैं। इस घर में जो ये 3 भाई जो हैं वो रहाइश पजीर होते हैं। इन 3 भाइयों के नाम हैं इकबार, अरसलान और शाहिद। बच्चे जब छोटे होते हैं तो तीनों भाई एक ही घर में रह रहे होते हैं। और लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है, जाहिर है बच्चे बड़े होते हैं तो ये लोग डिसाइड करते हैं क्योंकि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, जगह भी तंग पड़ती है, तो हम अपने वरासती घर को बेच के सब जो कुछ उनके पास है वो मिला के तो कहीं अपने घर ले लेते हैं। लिहाजा तय ये पाया कि घर को सेल आउट किया जाए और इसी तरह घर जो है उसको सेल आउट कर दिया जाता है। बहनों को उनके हिस्से दिए जाते हैं, भाइयों को भी इंसाफ से उनके हिस्से दिए जाते हैं। और नाज़रीन, शाहिद जो है वो जैसा कि अपने भाइयों में सबसे छोटा होता है, उसका इस नाज़माबाद में राशिद नामी एक प्रॉपर्टी डीलर है जो कि शाहिद का साला होता है। और वो जो राशिद है वो शाहिद रेंट पे एक घर लेता है नाज़माबाद में, वहाँ रह रहा होता है। और वो राशिद से कहता है कि राशिद, तुम तो प्रॉपर्टी का काम करते हो, तुम मेरे लिए यहाँ पे कोई अच्छा सा घर देखो, मुझे 3 महीने हो गया मैं रेंट पे रह रहा हूँ। और लिहाजा जो राशिद है ये उसको एक घर दिखाता है और उस घर के ओनर का नाम होता है जहांगीर। और लिहाजा इनमें आपस में टोकन तय होता है, 15 लाख रुपया उस घर का टोकन दिया जाता है और बाकी जो रकम होती है वो 2 माह में अदा करना होती है। जब 2 माह के बाद शाहिद अपने जो उसका साला है राशिद, उसको कहता है कि मेरे पास पैसे अरेंज हो गए हैं, आप जहांगीर से एक मीटिंग रखो ताकि उसको पैसे अदा किए जाएं और मैं रजिस्ट्री अपने नाम करवाऊं और हम अपने घर शिफ्ट हों और इस मामले को आप ख़त्म करो। तो नाजरीन, राशिद जो है वो आगे से कहता है कि जी मैं बड़ा परेशान हूँ, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने जिसको पैसे दिए थे वो तो एक डीलर था और वो डीलर अब फरार है और भी लोगों के पैसे लेके फरार हो गया है और हमारे साथ तो बहुत बड़ा ये फ्रॉड हुआ है। अब शाहिद जो है उसको लगता है कि ये साला मुझसे झूठ बोल रहा है, मेरे साथ ड्रामेबाजी कर रहा है और इसने खुद ये पैसे खाए हैं। लिहाजा वो उसको कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे पैसे दो। लेकिन ये 3 साल गुजर जाते हैं, ऐसे ये लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, साला और बहनोई जो है आपस में लड़ते हैं। लेकिन 3 साल के बाद वो उसको कहता है, जो शाहिद है वो राशिद से कहता है कि देखो 15 लाख रुपए तो मेरे वैसे चले गए, बाकी जो मेरे पास था मैं घर का रेंट और खाने पीने में खर्च हो गए, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तुम मेरे पैसे वापस करवाओ नहीं तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। इसको सुन के राशिद भी गुस्से में आ जाता है, वो कहता है हाँ दो तुम मेरी बहन को तलाक। लिहाजा शाहिद जो है वो गुस्से में आके अपनी बीवी को तलाक दे देता है और राशिद अपनी बहन को ले जाता है। अब नाजरीन, जहन में जो बात आती है वो तो यही आती है कि जो राशिद है उसने कत्ल किया होगा अपने
یہ جو اپنے سالے کو، یعنی کہ جو آدمی قتل ہوا ہے اس کا نام راشد ہے، اور بچی جو زخمی ہوئی ہے اس کا نام ہے آمنہ. تو عموماً ذہن میں اس پوری کہانی کے بعد یہی بات آتی ہے کہ ضرور جو راشد ہے اس کو شاہد نے مارا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا. بلکہ ناظم آباد تھانے میں جب یہ مقدمہ درج ہوتا ہے، پولیس CCTV فوٹیج حاصل کرتی ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ قتل شاہد نے نہیں بلکہ شاہد کے بڑے بھائی اقبال نے کیا ہے. اور جب اقبال کو گرفتار کیا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں جب بہت چھوٹا تھا، جب میرے والد کا انتقال ہوا، یہ بھائی مجھ سے چھوٹے تھے، میں نے ان بھائیوں کو باپ بن کے پالا، میں نے اپنے خواب، اپنی خواہشیں قربان کر کے اپنے ان بھائیوں کو بڑی محنت سے ان کو پروان چڑھایا، ان کی شادیاں کی. اور جب میرا بھائی شاہد، جس کو میں نے بیٹوں کی طرح پالا، جب میں اس کو دکھی دیکھتا تھا، اس کی دولت بھی برباد ہو گئی اور اس کا گھر بھی برباد ہو گیا، میرا بھائی جب میرے پاس آ کے روتا تھا تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا. لہٰذا میں نے سوچا کہ میں یہ جو راشد ہے اس سے بدلہ لوں گا، اس نے میرے بھائی کا گھر بھی برباد کر دیا ہے، میں اس کو مار دوں گا. اور ناظرین، جب اس سے پوچھا گیا شاہد سے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ اس قتل میں ملوث ہو، تو جس میں اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بھائی کے آگے اپنے دکھ سکھ تو ضرور کھولتا تھا، میں اپنا ہر دکھ سکھ اپنے بھائی کو بتاتا تھا، کیونکہ یہ میری ماں بھی تھی اور باپ بھی تھا اور میرے دکھ سکھ کا ساتھی تھا. لیکن میں نے اپنے بھائی سے کبھی نہیں کہا کہ وہ راشد کی جان لے لے. لہٰذا جو اقبال ہے اس نے یہ الزام اپنے سر لے لیا ہے. اور ناظرین، اب جو آپ بتائیے گا کومنٹس میں